Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8 पार्ट 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 8 एक्सरसाइज बेटा 7.1 है, फर्स्ट मैथ है और उस चैप्टर का नाम है बेटा मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम। तो सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनॉमियल थ्योरम पहले अलग अलग होता था, तो पहले भी आप देख चुके हैं, लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो 3 ही स्टेप्स हैं, स्टेप समझ ले, केस समझ ले, कंडीशन लगा ले तो ले सकते हैं। तो इसको हमें बेटा प्रूफ करना होता है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। ये तो हमारे पास सीक्वेंस है और इसकी nth टर्म में उसने ये बनाई है और इन सब का सम ये रखा है कि 2 टर्म होंगी तो n2 रख ले तो ये सम निकाल देगा आपको। जैसा कि सपोज नंबर है 1 + 2 1 से 1 2 3 4 5 100। अब 100 टर्म तक ये नेचुरल नंबर है और इनका सम निकालना कैसे होगा, तो सूरत हाल के लिए उसका सम पहले निकालें nth टर्म, या nth टर्म नाम भी निकालें तो डायरेक्ट सम का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे उसमें AP में या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर में, और वही कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है लेकिन ये थोड़ी सी उससे एडवांस फॉर्म है। तो ले स्टूडेंट इससे में बेटा पहला स्टेप है कि ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, ये राइट हैंड साइड लेते हैं, दोनों में 1 पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी तो लिख देंगे इट इज़ ट्रू फॉर n = 1। देन स्टेप 2 के अंदर लिखेंगे सपोज इट इज़ ट्रू फॉर n = k। तो साथ साथ कर रहा हूँ। तो ये हो गया बेटा स्टेप 1, सॉल्यूशन लगा लें और उसका स्टेप 1 या केस 1 लिख लें, एक ही चीज़ है, फॉर n = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ले लें, अलग अलग ले लें, तो ये है बेटा n और 1, और जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख लूँगा, तो 1 + 2 3 3 1 3, तो ये बेटा हो गया 3। एंड RHS ले लेते हैं, RHS के अंदर बेटा 1/6 है, अच्छा, और फिर 1 n की जगह, और यहाँ 1 + 1 और यहाँ 2 और ये 1 और ये 9, तो ये 1/6 और ये रह गया 2 और ये रह गया बेटा 2 2 1 2 + 7, तो 2 + 7 9 डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये लिख दिया। फिर बेटा इसको सिंपलीफाई कर दिया, 2 1 2 3 6 3 1 3 3 9, तो 3 आ गया। तो दिस इम्प्लाई यहाँ लिख दे LHS = RHS, ठीक है, या फिर सॉरी दिस इम्प्लाई इट इज ट्रू फॉर n = 1। ये पहला स्टेप पूरा हुआ और इसका बेटा सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। स्टेप 2 का नाम दे दें और उस सूरत हाल के लिए ये हो जाएगा बेटा सपोज इट इज also true for n = also true for n = k। तो जहाँ जहाँ सीक्वेंस पूरी लिखनी होगी 1.3 + 2.4 + 3.5 + so on, और फिर बेटा k और k + 2, जहाँ जहाँ n है वहाँ k रख देंगे। तो इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, है बड़ी आसान सी, थोड़ी सी लेंथी होगी, k और फिर बेटा k + 1 और 2k + 7, राइट साइड लेफ्ट साइड जहाँ पर भी n है वहाँ आप k कर दें और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब फॉर ये यूँ समझें, ये हो गया आपके पास स्टेप 3, ये हो गया, हाँ, एंड फॉर k + 1th टर्म वी एडिंग या वी एड या वी एडिंग, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे जहाँ पर k है वहाँ क्या करना, k + 1 कर देना है। तो ये k है और k + 1 है, तो k को रिप्लेस करना k + 1 से, तो अंदर k + 1 + 2, तो k + 1 और k + 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ n था वहाँ k किया, अब k की जगह क्या कर दूँ, k की जगह लिख दे या फिर n की जगह लिख दे लेफ्ट हैंड साइड में, n की जगह बेटा k + 1 या k की जगह k + 1,
तो ये आ गया, हमारे सॉल्व कर लिया साइड पे जाके। तो ये आ रहा है k+1 और k+3 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 की दोनों साइड पे ये चीज़ ऐड कर देनी है। तो 1.3 और 2 × 4 + 3 × 5, ठीक है, ये डॉट है, मल्टीप्लाई प्लस हो। फिर बेटा ये k और k+2, ये तो पहले है, इसकी तरफ भी ऐड करके यहाँ ऐड करके छोड़ देना, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। 1/6 k और k+1, 2k+7, ये तो पहले ही था 1 में, अब मैं इधर प्लस कर रहा हूँ, क्या k+1 और k+3, ये मैंने प्लस कर दिया। अब इसमें से बेटा मैं k+1 कॉमन ले सकता हूँ, ये वाला, ये मैंने कॉमन पकड़ा, k+1 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर रह गया बेटा ये k और 2k+7 और /6 प्लस k+3, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन चला गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन है हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो जिसके नीचे एलसीएम हो, 6 के एलसीएम आएगा, जिसके नीचे एलसीएम हो उसके ऊपर वाला न्यूमिनेटर एस्टेज आएगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उससे एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये शॉर्टकट वे है। तो ये आ गया बेटा k+1 और यहाँ 6 मैंने एलसीएम लिया, फिर 6 जो ये तो यही रहेगा, 2k² हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, प्लस 7k प्लस 6 को बेटा से मल्टीप्लाई करें तो 6k+18, ये आ गया। अब इस 6 को बाहर लिख देता हूं, k+1/6, और अंदर चीज़ें बेटा ये बाहर लिख सकते हैं। तो अंदर हो गया हमारे पास 2k² प्लस 13k+18, ठीक है, ये 7 और ये 6 13। अब बेटा सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फैक्टर बना लेंगे। तो फैक्टर बना लेते हैं, और इसका बाकी हिस्सा मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये वाला जो है ना पार्ट 9th है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ बेटा मैं हल कर रहा हूँ इसको, चलो ब्लू पेन से कर लेते हैं तो ज़रा इजी हो जाएगा। इसी का बाकी हिस्सा k/6 बाहर है, तो अंदर वाली चीज़ जो है इसके फैक्टर बनाते हूँगा। तो बेटा वो मिड टर्म ब्रेक वाले कर के, तो 2 18 था 36, तो 36 के वो फैक्टर बनाने हैं कि वो बीच में 13 आ जाए, उनको प्लस करें। 4 9 था 36, तो 4 और 9, तो 2k² प्लस 4k प्लस 9k प्लस 18, ये फैक्टर बन गए। तो k+1 और ये हो जाएगा बेटा 2k कॉमन पकड़ा तो क्या रह गया k+2, और इधर पे 9 कॉमन पकड़ा तो k+2, तो ये अंदर वाले फैक्टर ठीक आ गए, ठीक है। तो k+1, तो हमारा असल मकसद क्या है कि जहाँ जहाँ राइट साइड पे n है वहाँ वहाँ क्या हो जाए k+1, तो प्रूफ हो जाएगी ये स्टेटमेंट भी। तो ये अंदर आ गया बेटा k+2 और 2k+9, ठीक है, फिर k+1/6, और फिर बेटा ये k+2 और इधर 2k+2 + 7, क्योंकि गिवन 7 में उसको भी साथ साथ देखते रहना कि वो कैसे बनेगा। अब क्या ये चीज़ें तो हो चुकी, तो इसको मैं ज़रा ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। तो ये यहाँ पर हो गया बेटा k+1/6, और ये रह गया k+1 + 1, 2 को ब्रेकअप किया, और ये हो गया बेटा 2 कॉमन लिया, तो k+1 + 7, ठीक है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया ऊपर जिसके बाहर ब्रैकेट बनाई है, ठीक है ना, यहाँ ये 7 है। तो अब लिख सकते हैं जैसे कि पिछले 2 लेक्चर में लिखते आए हैं कि दिस इम्प्लाई इट इज ट्रू फॉर n = k+1, hence by the principle of the mathematical induction it is also true for all positive integral value of n। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो इतना लेंथी नहीं था, पिछले की तरह ही था।
तो आई होप कि आपको समझ आई गई होगी। अब मैं 9th की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट, सॉरी 1 का। हाँ बेटा, ये दिया हुआ 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4, एक बढ़ा के सो ऑन बाहर n हो गया, और nth टर्म अपॉन n+1 इक्वल टू n/n+1। तो सिंपल सी चीज है इसमें, ले बेटा, तो यही लिख दिया स्टेप 1 फॉर n = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड उसमें है 1/1 और 1+1, तो 1/1 और 2 तो इक्वल टू 1/2। राइट हैंड साइड ले लें, उसमें भी बेटा 1/1 + 1 तो 1/2। तो दिस इम्प्लाई इट इज ट्रू फॉर n = 1। तो ये पहला स्टेप इसका कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में है बेटा, सपोज इट इज आल्सो ट्रू फॉर n = k, फॉर n = k, देयरफॉर तो 1/1.2 2.3 प्लस 1/3.4 सो ऑन, जहां जहां n है वहां वहां k कर दूंगा, तो k + 1 इक्वल टू k/k+1। ले बेटा, तो ये उसका कंप्लीट हुआ सेकंड स्टेप, और इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है मुझे। अब के अगले स्टेप में फॉर द k+1th टर्म, ठीक है, वी आर एडिंग। तो यहां बोला कि जहां k होगा या यहां पर जहां n होगा, ठीक है, nth टर्म का, वहां पर k+1 कर लेना है। तो k+1 करेंगे तो बेटा k+1 और k+1+1, तो 1/k+2 हो जाएगा। तो ये हमें ऐड करना होगा, बाहर ये रखना है k+1, सॉरी ये वाला आएगा, ये दोनों खत्म है। हाँ बेटा, ये चीज ऐड करेंगे, तो एडिंग 1/k+1 और k+2, ये हम ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन 1। देयरफॉर 1/1 1.2 तो 2 × 3 प्लस 3.4 प्लस सो ऑन, तो 1/k और k+1, ये तो पहले है। अब इसमें प्लस कर रहा हूँ k+1 और अपान k+2। तो इसको तो नहीं सॉल्व करना, सॉल्व अगले को करना है। इस तरह से करना है कि जहाँ गिवन में n है इक्वल के बाद वहाँ k+1 हो जाए। तो ये बेटा इसका तो पहले है k/k+1 प्लस यहाँ हो गया 1/k+1 और k+2। तो सिंपल सी चीज़ है, या तो यहाँ से कॉमन ले लें 1/k+1, या फिर आप सिंपल एलसीएम ले लें। तो मेरा ख्याल है एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम आ जाएगा बड़ी वाली वैल्यू, क्योंकि वो उससे डिविजिबल है। अब ये बेटा एलसीएम से हल किया तो ये कैंसिल हुआ, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ k और k+2, और इधर बेटा 1 आ जाएगा, क्योंकि जो एलसीएम का पूरा एलसीएम है ऊपर बेटा 1 है, तो वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एलसीएम ऊपर रखते हैं और डिनोमिनेटर नीचे रखते हैं, तो उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब k+1 और k+2 ये मैं ऊपर रखूं और k+1 को नीचे रखूं, तो ये कट हो जाएगा, ये बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये बन गया बेटा k² + 2k+1 अपान k+1 और k+2 इक्वल टू, ऊपर k+1 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, और नीचे रह जाएगा आपके पास k+1 और k+2। तो k+1 का स्क्वायर से बेटा कट हो जाएगा, ये फार्मूला में मैंने बंद कर दिया। जिस तरह a² + 2ab + b² हो, तो उसको फार्मूले में बंद कर दिया। अब के नीचे रह गया हमारे पास k+2 सिंपल, तो ये यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा बेटा 1/k+2 है, तो 2 को हम ब्रेकअप कर लेते हैं 1+1। तो ये चीज़ बन गई हमारे पास, ऊपर k+1 बचा, क्यों कि स्क्वायर था, स्क्वायर से एक सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो अब जहाँ जहाँ बेटा एट दी एंड n था वहाँ वहाँ
ये जो मैंने उसको बार ब्रैकेट लगाई है, यूँ समझे अंडरलाइन किया, ये बार ब्रैकेट वाले ये वहाँ बन गया। सो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1th टर्म, hence by the principle of mathematical induction it is also true for all positive integral value of n। जो लिखते आ रहे हैं वही लिखना है इसके आखिर में। तो अब हम इसको रब करके 10th की तरफ चलते। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव बेटा 10th पार्ट है, इसमें 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर सो ऑन n.2 की पावर n, nth टर्म हो गया, और n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 अलग से लिखा है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया बेटा 1 के लिए 1.2 की पावर 1, तो 2 1.2, 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो ये भी 2 भी बन गया। अब 1 माइनस 1 और फिर बेटा 2 की पावर 1 प्लस 1, तो ये 0, और ये 2 की पावर 2 प्लस 2, तो ये तो बेटा 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1, ठीक हो गया। और उसके बाद सपोज स्टेप 2, इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो 1.2 प्लस 2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर सो ऑन k, और 2 की पावर k, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ k कर देंगे बस, और प्लस 2। अब nth टर्म के लिए बेटा ये चीज़ ऐड करनी है, तो यहाँ k प्लस 1 हो जाएगा और ये k प्लस 1। तो सिंपल, अब आप समझ ही गए होंगे, k को रिप्लेस करना k प्लस 1 से 2 की पावर k प्लस 1, ये दोनों तरफ ऐड कर देंगे ऊपर। 1.2.2 का स्क्वायर प्लस 3.2 का स्क्वायर प्लस 4.2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो k.2 की पावर k प्लस 1 और 2 की पावर k प्लस 1, ये इधर बेटा प्लस करके छोड़ देंगे, और इधर वाले हिस्से को सॉल्व करना है। k माइनस 1, 2 की पावर k प्लस 1 और प्लस 2 प्लस k प्लस 1 और 2 की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब इनको एक साथ लिख लेता हूं, k प्लस 1 सॉरी k माइनस 1 और k 2 की पावर k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 और 2 की पावर k प्लस 1, ये आखिर वाला कोने में जो है हाँ बेटा वो यहाँ रख लिया, और उसको मैंने एंड पे कर दिया जो सिंपल 2 था। अब इसमें बेटा 2 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा आपके पास k माइनस 1, ये वाला पहले वाला, प्लस k प्लस 2 और आखिर वाला 2 ऐसे ही आएगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बच गया हमारे पास स्टूडेंट्स ये बेटा k प्लस k 2k प्लस 1 डॉट 2k और प्लस 2। तो अब ये बेटा 2 की पावर 2 की पावर आ गई हमारे पास यहाँ पर, ये 2 की पावर 1 और इसमें ऐड कर दूंगा तो 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 2 लिखने की जरूरत नहीं, फिर हमें ब्रेकअप करना है। तो डॉट k है, ये वाला k शुरू में रख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद और आगे है हमारे पास प्लस 2। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, k प्लस 1, तो इसमें बेटा मैं प्लस 1 कर लेता हूँ, माइनस 1 कर लेता हूँ अपने पास से, तो 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। अब ये चीज़ आ गई, तो जहाँ जहाँ बेटा वो था वो मैंने बना दिया। तो लिख देंगे जी, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 टर्म, हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। इंटीजर वैल्यू लिखे या इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n लिखे तो भी ठीक होगा। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास 10th जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब मैं इसको रब करके 8 की तरह जी क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा 11th पार्ट है। तो इसमें भी वही चीज़ है, प्रूव द फॉलोइंग प्रीपोजिशन बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। तो 1 फैक्टोरियल डॉट 1 प्लस 2 फैक्टोरियल डॉट 2 प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 सो ऑन n फैक्टोरियल डॉट n इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1
ठीक है, क्वेश्चन बुक में भी है वही स्टेप 1 में बेटा। सपोज या फॉर n इक्वल टू 1, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ली, तो 1 का फैक्टोरियल डॉट 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होता, 1.1 आ गया। RHS में बेटा 1 + 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल -1, तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है और 2 - 1 1, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, और 2 फैक्टोरियल बेटा 2, क्योंकि नीचे तक मल्टीप्लाई करना होता है फैक्टोरियल को। 3 फैक्टोरियल 3 2 1, 3 × 2 × 1 तो 6 होता है। तो ये चीज़ है। तो दिस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, सपोज इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो 1 फैक्टोरियल डॉट 1 प्लस 2 फैक्टोरियल डॉट 2 प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 सो ऑन। तो फिर बेटा हो गया k फैक्टोरियल डॉट k इक्वल टू k + 1 फैक्टोरियल -1। एंड फॉर द स्टेप थर्ड, हाँ, एंड फॉर k + 1th टर्म, ये TH है, वी एड या वी एडिंग, हाँ बेटा वी आर एडिंग, क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, k को k + 1 से रिप्लेस करना, तो k + 1th फैक्टोरियल और k + 1 हो जाएगा। ये हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं इसमें, तो 1 फैक्टोरियल डॉट 1, 2 फैक्टोरियल डॉट 2 प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट 3 सो ऑन। फिर बेटा k फैक्टोरियल डॉट k प्लस k + 1 फैक्टोरियल डॉट k + 1, ये हमने ऐड किया, और इक्वल टू के बाद भी k + 1 फैक्टोरियल -1 प्लस k + 1 फैक्टोरियल और k + 1। इस तरह इससे पिछले वाले में जिस तरह वो 2 प्लस का था, ठीक है, तो सिंपल था, उसका कोई फैक्टोरियल वगैरह नहीं था, तो उसको हमने आखिर में कर दिया, बाकी चीज़ें साथ की। तो सेम लाइक यहाँ पर भी वही कर रहा हूँ बेटा, k + 1 फैक्टोरियल, और वो आखिर में जो लिखा, जो ऐड किया हमने, उसको इसके साथ लिख लूँगा, k + 1 फैक्टोरियल और k + 1, और ये 1 -1 एट द एंड ले गए। इन दो से कॉमन आ रहा, k + 1 का फैक्टोरियल अंदर रह गया बेटा, जो चीज़ पूरी चली जाए वहाँ 1 रहता है, तो k + 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बेटा k + 1 रह गया, और ये पूरा चला गया, तो यहाँ 1 आ गया और -1, तो k + 1 फैक्टोरियल, एक मिनट रोक लियो जी स्टूडेंट। तो अब क्या यहाँ पे बेटा हो जाएगा k + 2, ये 1 और ये 1 2 -1, हाँ बेटा, तो इसको मैं बंद कर सकता हूँ, k + 2 फैक्टोरियल में -1, तो ये बन गया हमारे पास k + 1 + 1, 2 को ब्रेकअप कर दिया, तो जहाँ जहाँ गिवन में k था वहाँ k + 1। हाँ, इसको मैंने कैसे बंद किया, ज़रा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ साइड पे। ये अगर बेटा ना 1 फैक्टोरियल, तो उसको खोलेंगे तो आएगा n n-1 n-2 चलता जाएगा, या यहाँ बंद कर दें, मल्टीप्लाई में है। तो अब यहाँ पर इसको अगर ये n + 2 ख़त्म कर लूँ, तो इसको मैं यूँ भी बंद कर सकता हूँ, क्यों, ये हो गया k + 1 और k + 2, तो अब k + 2 पहले रख लिया, ठीक है, ये माइनस में क्योंकि कम होती जा रही है और ये प्लस होती जा रही है, तो इस लिहाज से अब मैं इसको बंद करूँगा। यहाँ पर ये बेटा है, नीचे भी अगर सपोज हमारे पास n फैक्टोरियल है, तो इसको वहाँ तक हम खोल सकते हैं, n - 2 फैक्टोरियल है, तो सेम लाइक यहाँ पर, हाँ, ये मेरे पास क्या है, k + 2 फैक्टोरियल में मैंने इसको बंद किया। अब मैं अगर इसको खोलता हूँ, ये k + 2 को, जिस तरह वो n था, तो n के बाद क्या आ गया, n - 1, इस तरह इसको खोलूंगा तो क्या आएगा, k + 1, लेकिन आगे फैक्टोरियल में बंद करना पड़ेगा। सेम लाइक ये k + 2 इधर है, उसको शुरू में मैंने लिखा और k + 1 फैक्टोरियल लगाया, इसको अब क्लोज अप करूंगा, तो ये ख़त्म करके यहाँ तक मैं लगा सकता हूँ। तो इस वजह से ये मैंने k + 2 ख़त्म की, k + 2 फैक्टोरियल बना दिया, और वो k + 1 इसी के अंदर जम हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर बेटा ये k+1 और जहाँ जहाँ यहाँ शुरू में n था वहाँ हमारा k+1 हो गया, तो ये प्रूफ हो गया। तो हैंस देखिए ये चीज़ इस तरह से थी कि k+2 फैक्टोरियल जो है उसको मैं खोलूँगा तो यूँ खोल सकता हूँ, और इसी वजह से मैंने उसको क्लोज अप किया। तो ये था बेटा हैंस इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n equal to k+1 term. So by the principle of the mathematical induction it is true for all positive integer value of integral value of n. तो ये चीज़ है इस तरह से बेटा। यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट 11 तक मैंने कंप्लीट किया, यहीं तक ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आखिरी 2 क्वेश्चन भी हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, या भी पहले इंपॉर्टेंट वगैरह कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इस पर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बेस्ट ऑफ लक। तो इसके अलावा भी बेटा सेकेंडरी मैथ का सलूशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो जहाँ तक हो सके शेयर करें। ओ लेवल मैथ्स भी है तो इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा, और फास्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी हैं तो उसको भी शेयर करें इंशाल्लाह आपको, ठीक है, लोगों को आपको भी फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।